हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने हमारे चैनल पे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक और रिक्रूटमेंट आया है। जैसे कि आपको मैंने नोटिफिकेशन वीडियो में बताया था, एटीसी ऑफिसर का फाइनली फिर से पोस्ट आया है 2023 में। ये सेकंड चांस आपको मिल रहा है। तो जिनका भी सिलेक्शन फरवरी का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो अभी और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि वैकेंसी लगभग 500 वैकेंसीज है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है इस बार, और फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर को। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो सभी को ये वीडियो अच्छे से और बहुत ही ध्यान से देखना है। कैसे आप 2 साल का सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट करोगे। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी और कंप्लीट गाइडेंस, जैसे कि आपको बताया कि कंसिस्टेंटली मैं दे रहा हूँ सिलेक्शन पीएससी और गवर्नमेंट जॉब में, और फिर से हम टारगेट करने वाले हैं इस महीने रत्न को। तो आपका डेट क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए सब चीजें हम डिस्कशन करने वाले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला अपने को बताना चाहिए कि आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और अपना टारगेट क्या रहेगा, किस डेट तक अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हम पहले डिफाइन कर लेते हैं अपने चैनल पे। तो आईएटीसी के लिए आपका जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट होगा वो होगा जनवरी, डेफिनेटली मंथ तो आपको दिख रहा है नीचे। ठीक है, 7 to 13, तो इसी रेंज में आएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे मतलब ज्यादा नहीं, इससे जगह 4, 5, 6 को हो सकता है, या 18, 19, 20 को हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपको मानना है 7 to 13 जो रेंज होगा, इसमें आपका एग्जाम जो है वो आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एग्जाम डेट। तो अपने को मतलब नवंबर और दिसंबर कंप्लीट मिलने वाला है, राइट। अक्टूबर के भी ये 10 दिन हम स्टार्ट करेंगे अभी, और जनवरी के ये जो फर्स्ट से लेके लगभग 6 तक ये मानने पकड़ने नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपके पास पकड़ लो कि 2 महीना ही है, एग्जैक्ट 2 महीना है, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा डेज बचेंगे उसमें भी हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेंगे। ओके, तो अभी इधर आपको दिख रहा होगा फेज 1। तो जो ऑलरेडी कनेक्टेड है अपना गवर्नमेंट जॉब चैनल के साथ, वो पब्लिक खुश हुआ होगा, क्योंकि अभी हम फेज वाइज स्ट्रेटेजी अपना स्टार्ट करने वाले हैं आईएटीसी के लिए, जो कि मोस्ट पावरफुल है। तो जो भी अभी नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, एक तो फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट थिंग, अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो आपका। ठीक है, मैं फेजेस में डिवाइड करने वाला हूँ, तो लगभग 4 या 5 फेजेस रहेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा, और आपको ट्राई करना है कि जो भी मैं आपको टारगेट दूंगा वो टारगेट को आप कंप्लीट करो उस गिवन पीरियड में। ठीक है, तो ये होगा अपना फेज वाइज स्ट्रेटेजी इन शॉर्ट। अभी जो फेज 1 है उसका जो पीरियड है वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। ठीक है, 21 to 31 आपका पीरियड रहने वाला है। मतलब जो भी चीजें मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा वो आपको ट्राई करना है कि आप 21 से 31 में अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा फेज 1 के लिए। ओके, तो अभी एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका मेन सिलेबस है टेक्निकल का, उधर से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉन टेक तो पब्लिक का मतलब हो ही जाता है 80% 90%। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस देख लो एक बार, चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अभी फिजिक्स का जो लेवल है वो आप मान सकते हो इजी टू मॉडरेट। ये साल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो अभी ये पेपर होगा आपका जनवरी में। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट आपका पेपर होगा। फिजिक्स के क्वेश्चन कितने आते हैं आपको, बेसिक एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा, जो ऑलरेडी मैंने बताया लास्ट वीडियो में। ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वो प्लेलिस्ट सेव कर लो, ताकि जितने भी अपने एटीसी के वीडियो में डालने वाला हो वो आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपको एक वीडियो मिलता है, दूसरा वीडियो नहीं मिलता, तो वो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज मिलेंगे, वो प्लेलिस्ट सेव कर लो। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आने वाले हैं, जिसमें से इजी टू मॉडरेट आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है एटीसी मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब कट ऑफ जो है हमेशा हाई रहता है उसका। ठीक है, रेंज जो है 98 to 104 में ही उसका कट ऑफ रहता है, आउट ऑफ 120 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्कोर आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी करके, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस 496 वैकेंसी में। ठीक है, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये ध्यान रखो। तो अगर किसी के मन में आ रहा है कि फिजिक्स का मैं थोड़ा पढ़ के जाता हूँ और मैथमेटिक्स भी थोड़ा करके जाऊँगा, बाकी नॉन टेक तो है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऑलरेडी मैंने बता दिया रेंज 98 to 104, इसके बीच में ये कट ऑफ रहेगा, चाहे वैकेंसी 1000 हो या 5000 हो, क्योंकि पब्लिक भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करता है। और अभी ये साल कट ऑफ हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि जस्ट अभी फरवरी में वैकेंसी कंप्लीट हुआ है। तो जो ऑलरेडी फेल हुए हैं उनका तो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, उनको जस्ट रिवीजन करना है और पेपर में जाना है। ठीक है, तो जो अभी फर्स्ट टाइम टारगेट कर रहे हैं एटीसी को, तो आपके लिए डेफिनेटली चैलेंज रहेगा। लेकिन अगर आप फेज वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो और जो भी मैं अपने दे रहा हूँ, सक्सेस पैक है अपना, वो लाइव हो चुका है ऑलरेडी, सक्सेस पैक वीडियो लेक्चर भी स्टार्ट हो गए हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट वीडियो रहेगा सक्सेस पैक क्या है वगैरह उसके बारे में। तो अगर वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा टफ फाइट जो है वो रिपीटर्स को दे सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड जो अपने रिपीटर है, डेफिनेटली इस बार आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो अगेन आपके लिए सेम रहेगा, अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करो, अच्छे से रिवीजन करो और मोटिवेटेड रहो। ठीक है, और मोटिवेशन के लिए मैं हुई, राइट। तो फिर से आते हैं फिजिक्स पे, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस आपके सामने है। ओके, अभी जो पैटर्न बदला है ओके एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का, तो वो क्या चल रहा है अभी फिलहाल और कैसे आगे चलेगा, इस पर डिस्कशन करता हूँ 1 मिनट। तो सी अभी मैक्सिमम जो वेटेज है आपके 30 क्वेश्चन में, वो जो आ रहा है वो क्लास 12 के सब्जेक्ट को आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2 साल के, अगर देखें आप, ज़्यादा पीछे मत जाओ, उसका फायदा नहीं कुछ, 2 साल इनफ है। ओके, 2022-23 का।
तो क्लास 12 का जो वेटेज है वो धीरे धीरे एटीसी ने बढ़ा दिया है और आई ने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो मेन क्या है कि इसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट करने हैं, क्योंकि डेफिनेटली क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स करने के लिए क्लास 11 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक और फंडामेंटल है वो, ठीक है। क्योंकि इधर आप बेसिक क्लियर करोगे और इधर जो एप्लीकेशन पार्ट है क्लास 12 में बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है, तो वो आपको करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको क्लास 12 ही करना है और क्लास 11 भूल जाना है। क्लास 11 बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा अगर प्रॉपरली आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो, ठीक है। ओके, तो अभी फिजिक्स में आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आउट ऑफ 30 मुझे कितने आने चाहिए ताकि मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो वो जो टारगेट रहेगा आपका वो रहेगा 25 to 28 मार्क्स, ठीक है। अभी किसी से लगेगा कि कैसे पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। 25 to 28 आप आराम से ला सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कट ऑफ 100 जा रहा है तो इतना तो हमें लाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और फिजिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से आपने अगर ये 18 टॉपिक कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अपना फेज वाइज स्ट्रेटेजी है तो उसमें बताऊंगा मैं कैसे, मतलब क्या क्या सीक्वेंस रहेगा, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको पढ़ाई करना है डेली, ओके। डेली अगर नहीं करोगे तो एटीसी का फॉर्म मत भरो, क्योंकि 2 महीना जो है, ओके, ये जो 60 डेज आपके पास है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। और ज्वाइनिंग इसका मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, तो मतलब 6 महीने में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और 6 महीने में अगर एक मिनी रत्न पीएसयू चाहिए तो 60 डेज का मेहनत तो बनता ही है, ठीक है। ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, करना पड़ेगा अगर जॉब चाहिए तो। 13 लाख पैकेज है, तो जिसको अगर मोटिवेशन 13 लाख है तो वो लो, वैकेंसी 500 है, इससे ज़्यादा मोटिवेशन और क्या चाहिए, राइट। तो 60 डेज मेहनत करना है, ये माइंडसेट के साथ मेरा वीडियो देखो और फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 25 to 28 अपना टारगेट रहेगा। अभी इसका जो स्ट्रैटेजी है फिजिक्स का, मैं डिवाइड करने वाला हूँ 2 स्टेजेस में। एक तो स्टेज 1 है और स्टेज 2 है, और जो स्टेज 2 है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक हिंट देता हूँ, जैसे IBGO का एग्जाम हुआ तो जो अपना IBGO का पब्लिक है, ओके, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट PDF दिए थे आपको, तो सेम चीज़ अभी ATC को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और बहुत ही डेंजरस रिस्पॉन्स था उसका, पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन कंसेप्ट PDF से है, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट PDF है ये फ्री रहेंगे सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आप सक्सेस पैक लो या ना लो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपके रहेंगे ही उधर, ठीक है। तो ये कब आएंगे कैसे आएंगे इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्टेज 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टेज 1, ठीक है। और वो क्या है, अपना कंसेप्ट बिल्डिंग फेज है, ठीक है। तो स्टेज 1 होने के बाद फिर हम जाएंगे स्टेज 2 पे, जो कि सबके लिए रहेगा। तो ये सरप्राइज मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सब करेंगे, कैसे करेंगे, किधर आपको फ्री PDF मिलने वाले हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया स्ट्रैटेजी फिजिक्स के लिए। मैथमेटिक्स का अभी तक मैंने सोचा नहीं है, अगर मुझे लगा कि स्टेज 2 मतलब जो कंसेप्ट PDF है वो मैथ्स का भी पॉसिबल होगा मुझे बनाना, क्योंकि फिजिक्स का बनाना पॉसिबल है, मैथ्स का अगर पॉसिबल होगा तो वो भी दूंगा, ठीक है। मैं जितने साइड, क्योंकि मैं मल्टीपल रिक्रूटमेंट टारगेट करता हूँ, तो जितना पॉसिबल है मेरे साइड से मैं दूंगा ही डेफिनेटली, वो टेंशन लेके आपको जरूरत नहीं है। मेन आपके साइड से आप रेडी रहो कि आप उसको कंज्यूम कर पाओ, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाओ और रिविजन कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो स्ट्रैटेजी अपना रहेगा, तो जो पब्लिक सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, जिनका सब ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो गया है वगैरह, तो स्टिल आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना जो सक्सेस पैक है वो आ गया है, ऑलरेडी लाइव हो गया है, वो आप ज्वाइन करो, एकदम अफोर्डेबल फी में। और जैसे आपको पता है जो पब्लिक कनेक्टेड है, कंसिस्टेंटली मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ, तो सक्सेस पैक आप ट्रस्ट कर सकते हो, अफोर्डेबल वे में आप सक्सेस पैक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है कि अभी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पब्लिक और जो पब्लिक सक्सेस पैक के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कैसे करना है, दोनों के लिए एक ही वीडियो है, सेपरेट नहीं बनाऊंगा। तो सबसे पहले फिजिक्स में जो पीरियड मैंने बताया है उसमें आपको ट्राई करना है यूनिट टाइम मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है। ये 2 सब चैप्टर हमें लेने हैं। अभी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपको NCERT का बुक उठाना है, NCERT क्लास 11 में आपको मिल जाएगा कंसेप्ट, ठीक है, अच्छे से वो पढ़ो, इतना काम हो गया, ठीक है। बाकी जो सक्सेस पैक है आपको NCERT की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको वीडियोस दिए हैं और नोट्स दिए हैं। तो सबसे पहले नोट्स के ट्राई करो कंप्लीट करने का, जितना सी आप टाइम बचाओगे ना उतना हम ये करेंगे, ठीक है। और यूनिट टाइम मेजरमेंट से आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 30, ठीक है। और काइनेमेटिक्स से आप 1 या 2 मैक्सिमम, 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 to 1 to 2। तो ये है वेटेज इन दोनों चैप्टर्स का। तो सबसे पहले क्या है कि नोट्स पढ़ो, नोट्स नहीं समझा है, नहीं प्रॉब्लम हो रहा है नोट्स में, तब वीडियो देखो, ठीक है। मेन जितना टाइम बचाओगे, सी 1-1 मिनट में अगर आपने बचा दिया ना तो बहुत बड़ा मतलब काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो कैसे इस 60 डेज में आप ये 24 आवर्स जो आपको मिल रहे हैं, एक बुक कैसे यूज़ कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी डिसाइडिंग फैक्टर है, राइट। सेम सेकंड चैप्टर का वीडियो नोट्स है, ठीक है। और एक आपको चीज़ दिया है मैंने सक्सेस पैक में, फिजिक्स का ई बुक दिया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, डायरेक्टली फिजिक्स ई बुक दिया है, उसमें कंसेप्ट पढ़ो यूनिट टाइम मेजरमेंट के, ओके। एक बार थ्योरी आपने पढ़ लिया, डायरेक्टली नोट्स में जाओ और इधर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है,
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, जैसे क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। और कुछ पीडीएफ फ्री में भी है, तो जो भी पब्लिक को देखना है कि नोट्स कैसा है, वीडियोस कैसा है, तो फ्री में अवेलेबल है। नीचे कमेंट सेक्शन में सक्सेस पैक का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, उधर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ओके तो बाद में वीडियो के बाद आप देखने वाले हो, जस्ट मैं क्विकली दिखा देता हूँ। तो जैसे आपको फिजिक्स का ईबुक मिला है, उधर से आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है। ये पीडीएफ जो है ओपन करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पीडीएफ है ये, और इधर से फटाफट अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्विकली जितना भी हो सके। और प्रैक्टिस अपना फिजिक्स ईबुक में भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो ऑप्शनल है, अगर कर सकते हो तो करो, वरना ये इनफ है। इसके साथ अपना ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी जो मोस्ट पावरफुल है वो तो स्टार्ट करेंगे ही हम, ठीक है। तो उसमें तो क्वेश्चन रहेंगे आपके, लेकिन सबसे पहले जो है नोट्स के जो क्वेश्चन है वो इस बार आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सोल्यूशन वगैरह सब दिया है, अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस का काम आपका हो गया। ठीक है, डेडिकेटेड एक ही जगह पे आपको सब मिलने वाला है। ओके, इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और याद रखो कि सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई भी आप कोर्स लगाओ, 500 का लगाओ या 1000 का लगाओ या 5000 10,000 का लगाओ एटीसी के लिए, क्योंकि मार्केट में एटीसी के बहुत सारे कोर्सेज है और कोर्सेज की नीड ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो है 80% लोगों का विदाउट कोर्स सिलेक्शन होता है। ओके, ओनली 20% लोग रहेंगे जिनका कोर्स के साथ सिलेक्शन हो सकता है। तो एटीसी के लिए कोर्स की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है आपको, एक मटेरियल की जरूरत है। इतना भी मिल गया तो आप अपने सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको क्रैक करने के लिए। ओके, और मैं हुई ये चैनल आपके साथ यही जो आपको पता ही है, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है डेफिनेटली। ठीक है, तो जो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बुक मिलता है, तो वो रेफर करना है। और जेईई के पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं पॉसिबल इतना, तो आप डायरेक्टली सक्सेस पैक ले सकते हो। अगेन मैं बोलूँगा अफोर्डेबल वे में सभी चीज़ें उसमें है। और जब तक मतलब लास्ट टाइम तो अपना ये जो आपको दिख रहा है ये नाम नहीं था, अब ये नाम क्या है वगैरह, तो जो आप टेस्टिमोनियल पढ़ते हो कम्युनिटी सेक्शन में, एक बार पढ़ो पब्लिक क्या बोल रही है इसके बारे में। ठीक है, तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी हम इंटीग्रेट करने वाले हैं एटीसी एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम। तो अभी तक सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए ब्लॉक वाइज स्टडी अपना था, लेकिन एटीसी एग्जाम के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं हम। फेज 1 में नहीं रखूंगा मैं, नेक्स्ट फेज में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो शीट वगैरह आपको मिल जाएगा जो भी ऑलरेडी सक्सेस पैक के स्टूडेंट है उनको। ठीक है, तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी सुपर पावरफुल है। और इसके बाद अपना मॉक टेस्ट, फाइनल मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट तो रहेंगे, तो वो आप बाद में देते हैं, अभी उसका टेंशन लेना नहीं है। अभी सिर्फ आपको इतना ही करना है। ओके, ये और ये बहुत ही राइट। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का स्ट्रैटेजी। अभी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं कि एप्टीट्यूड का स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है आपको मिलने वाले हैं 50, टोटल 15 क्वेश्चन मिलेंगे। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मोस्टली इजी रहता है, थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन अगर मॉडरेट हुए तो, मॉडरेट मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा डालेंगे, बाकी उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड का 15 क्वेश्चन है। टारगेट क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो सी टारगेट में आपको दे रहा हूँ एप्टीट्यूड में 12 to 15। ओके, पब्लिक आउट ऑफ 15 भी स्कोर करता है, पॉसिबल है, तो ये दिमाग में डालो, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है। इस फिर भी मैंने 12 to 15 रखा है, तो आपको ट्राई करना है कि इस रेंज में आप स्कोर करो एप्टी में। डेफिनेटली जितना ज़्यादा उतना अच्छा ही है। तो 15 अगर आपका हो गया एप्टी में तो बड़ी बात है, क्योंकि मेन आपको पता है कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। ओके, रेंज ज़्यादा है मेरा 98 to 104, तो उसके लिए अपने को ये रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस रेंज का पढ़ाई 0 से हमें स्टार्ट करना है। तो अभी मैं से ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 0 पे ही हो। ओके, 0 मार्क्स के लेके 12 या 15 तक पे लेके जाना है। ठीक है, तो कैसे जाएंगे, तो सबसे पहला चैप्टर जो है आप स्टार्ट करोगे परसेंटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके लगभग आप 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज अगेन बोलूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईएटीसी के लिए, और ये मैं आगे बताऊंगा आपको जब हम एक चैप्टर और लेंगे तो उसमें बताऊंगा कि परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट था। राइट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो सही अभी एग्जाम में एटीसी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत जगह मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में यूज़ करेंगे, टाइम डिस्टेंस में यूज़ करेंगे, बहुत सारी जगह पे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए पढ़ना है। मतलब क्या, परसेंटेज जो है इसके आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे प्लस एप्लीकेशन भी मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में बोल रहा हूँ एटीसी के, लेकिन रेशियो का आपको क्वेश्चन 0 में मिल सकता है, लेकिन एप्लीकेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब रेशियो को जो कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं किसी और चैप्टर में, ताकि उसका आंसर निकल सके, इसका मीनिंग होता है एप्लीकेशन का, जो अभी फर्स्ट टाइम पब्लिक अपना उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको करना है सेकंड चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आर एस अग्रवाल का बुक आपके पास है, उधर से आप कर सकते हो। ठीक है, क्विकली कंसेप्ट आप गैदर करो और कर सकते हो। सक्सेस पैक में एक्स्ट्रा से सक्सेस पैक मेनली मेरा फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए है, लेकिन एप्टी के वीडियो किसी किसी को लगते हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक का एप्टी रेडी रहता है, लेकिन किसी किसी को चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने एप्टी के भी वीडियो दे दी है। तो वो आप एक बार देखो, नहीं तो फिर आर एस अग्रवाल यूज़ करो। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप सक्सेस पैक ले रहे हो तो मतलब यही करना है। आर एस अग्रवाल है आपके पास, वो यूज़ करो, वीडियोस है वो यूज़ करो, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस शीट कंपल्सरी यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का कंसेप्ट होने के बाद प्रैक्टिस शीट ही आपको यूज़ करना है। और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन अभी तक एटीसी एग्जाम में बने हैं, सभी के सभी प्रैक्टिस शीट से आए हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन और
मतलब जो भी है प्रैक्टिस शीट में आपको सभी मिल जाएंगे क्वेश्चन, इनकम हो या एक्सपेंस हो या मतलब शुगर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अपना वोटिंग सिस्टम हो, जो है वो सब आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएगा। तो मतलब प्रैक्टिस शीट भी अगर कर लिया ना अच्छे से तो भी इनफ है। लेकिन अगेन अपना टारगेट जो है मेरा वो क्या है, 15 मार्क्स मुझे चाहिए आउट ऑफ 15, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत ऑब्वियसली हम करेंगे, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर के लिए भी वीडियो और प्रैक्टिस शीट करना है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी उनके लिए प्रैक्टिस मटेरियल आई के PYQ, मतलब आई के जितने PYQs हैं, ओके, 2023 से लेके आप पीछे जाओ, तो वो आपको करने हैं चैप्टर वाइज, मतलब परसेंटेज के क्वेश्चन एक बार सर्च करो, फिर वो सॉल्व करो, ठीक है। RS अग्रवाल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम PDF, जो कि फ्री में आपको अवेलेबल है, डेली आप आ रहा है, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और फिर आप क्या कर सकते हो, ये डेली जो क्वेश्चन आ रहे हैं एप्टीट्यूड के वो सॉल्व कर सकते हो। PDF का जो नाम है वो है QA, ठीक है, और उधर लिखा रहेगा IJEE, मतलब क्या है उसका कि IJEE जिधर भी लिखा है, जिस PDF पे लिखा है टेलीग्राम PDF आपको डेली आ रहा है, तो वो PDF आपको अपने एग्जाम के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम भी हम मल्टीपल टारगेट करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि IJEE हैशटैग होना चाहिए वो PDF पे, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी जो सक्सेस पैक है, तो आई के PYQ ऑलरेडी अपने ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट में कर रहा हूँ, ठीक है। टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है प्रिपरेशन। तो जस्ट आपको ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस शीट भी नहीं आपको मतलब बोर हो रहा है तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी करो, लेकिन हाँ प्रैक्टिस शीट करो, क्योंकि टारगेट मेरे याद रखो मुझे कि मुझे आउट ऑफ 15 चाहिए। तो प्रैक्टिस शीट प्लस ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी इसका डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है और अगर आपको ज़्यादा पढ़ाई करने में मजा आता है तो फिर आप टेलीग्राम PDF कर सकते हो, ऑप्शनल है, इसलिए वो रेड किया है मैंने इधर, ठीक है। अगेन प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट परसेंटेज का रेशो का चैप्टर वाइज, बाद में आओगे ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी पे, जो मैं अभी 2-3 दिन में स्टार्ट करूंगा, और फिर टेलीग्राम PDF ऑप्शनल है, अगर कर सकते हो, आप में कैपेसिटी है तो करो, नहीं तो फिर जरूरत नहीं करने की, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी अभी ठीक है, इतना हो इनफ है एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में जो है ये ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट है, ये आपको चैप्टर लेने हैं RS अग्रवाल, ओके। अगेन सक्सेस पैक में वीडियो और नोट्स वगैरह है, तो वो देखो, नहीं तो डायरेक्टली अपना ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी है, सेम रहेगा, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, जो भी एप्टी के लिए यूज किया है हमने, ठीक है। रीजनिंग में भी आपको 15 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के लिए अपना टारगेट होगा ताकि आप मेरिट को बीट कर पाओ 13 to 15, ठीक है। रीजनिंग में बहुत सारे पब्लिक आउट ऑफ 15 लाते हैं, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन 0 से लेके 13 तक पहला पॉइंट और 13 से लेके 15 तक दूसरा पॉइंट, ये आपको कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर आपके सामने है, क्या यूज करना है लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए IPY को टेलीग्राम PDF, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो अपने सक्सेस पैक पब्लिक है, आपको सक्सेस पैक में ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी मोस्ट पावरफुल है, कुछ बाकी करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, वो यूज करना है। ये हो गया, ओके। तो ये था पार्ट 1। अभी पार्ट 2 के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है वीडियो का पार्ट 2 का, वो आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो आप सक्सेस पैक में देख रहे हो तो पार्ट 2 आपको सेकंड वीडियो जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेरी कुछ डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट 1 तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। सक्सेस पैक का लिंक नीचे दिया है, पार्ट 2 में आपको मिलूंगा। अभी बाय।